हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछले वीडियोस में विभिन्न समाजशास्त्र के विभिन्न टॉपिक से रिलेटेड हम एमसीक्यूज़ कर रहे थे, तो वो उसे हम ऐसे ही करेंगे। लेकिन आज से हम समाजशास्त्र में जो नेट का पेपर होता है उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर होते हैं उसको भी सॉल्व करेंगे। तो आज हम नेट के दिसंबर 2013 का सॉल्व करेंगे पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें सामाजिक कृत्य की व्याख्यात्मक समझ का प्रयास किया जाता है। इस रूप में समाजशास्त्र की परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी है? इसके ऑप्शंस हैं टी पार्सन्स, मैकाइवर और पेज, इमाइल दुर्खीम या फिर मैक्स वेबर। तो इस क्वेश्चन का एक की पॉइंट है कि सामाजिक कृत्य की बात कौन करता है? तो वह करते हैं मैक्स वेबर। तो ये जो की पॉइंट से ही हम समझ जाएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मैक्स वेबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृति मानव की पथ प्रदर्शक है। यह सभी पथ प्रदर्शकों की भांति उसे स्वतंत्रता प्रदान करती है और दासता से मुक्त कराती है। निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा इस दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है? ऑप्शंस हैं उद्विकासीय विचारधारा, मार्क्सवादी विचारधारा, प्रसारात्मक विचारधारा और संस्कृति व्यक्तित्व विचारधारा। तो बताना है कि कौन सी विचारधारा संस्कृति मानव की पथ प्रदर्शक है या सभी पथ प्रदर्शकों की भांति उसे स्वतंत्रता प्रदान करती है और दासता से मुक्त कराती है, उससे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, संस्कृति व्यक्तित्व विचारधारा जो इससे संबंधित है। नेक्स्ट है, और ये एंटी नेट के हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इजी भी है, हमेशा ही पूछा जाता है। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन या समाजशास्त्रीय कल्पना शब्दावली निम्नलिखित में से किसने बनाई है? ऑप्शंस हैं पीटर वर्जर, C.W. मिल्स, ए गिडेंस या फिर J.S. मिल। तो सब सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन किसने दी थी? तो यह दी थी C.W. मिल्स ने। बहुत इंपॉर्टेंट है इनका ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पुस्तकों को कूट का प्रयोग करते हुए कालक्रम से लगाना है। तो बुक के नाम हैं, तो इनको कालक्रम से लगाना है। तो दास कैपिटल, प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म जो कि मैक्स वेबर की है। दास कैपिटल आप सबको पता होगा, कार्ल मार्क्स की है। पैटर्न ऑफ कल्चर है रूथ बेनेडिक्ट की, ये भी इम्पॉर्टेंट बुक है बहुत, रूथ बेनेडिक्ट की। और द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ है दुर्खीम की। तो इसको हमें कालक्रम के अकॉर्डिंग लगाना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, समाज में प्रत्येक व्यक्ति की कई परिस्थितियां होती हैं। एक व्यक्ति से जुड़ी विभिन्न परिस्थितियों को निम्नलिखित के रूप में जाना जाता है। तो क्या कहते हैं जब व्यक्ति की कई परिस्थितियां होती हैं एक समय में? तो उसे कहते हैं परिस्थिति असंगति या परिस्थिति क्रम, परिस्थिति पुंज या फिर परिस्थिति उत्तराधिकार। तो निम्नलिखित में से क्या कहते हैं इसे? तो इसे हम कहते हैं परिस्थिति पुंज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्राथमिक समूह की भौतिक स्थितियां हैं? ऑप्शंस है शारीरिक निकटता, आकर्षण, लघुता या फिर सहनशीलता। तो बताना है ये प्राथमिक समूह की विशेषताएं कौन सी हैं। देखिए, ये प्राथमिक समूह की विशेषताओं से संबंधित भी हमेशा क्वेश्चन पूछे जाता है और इसकी विशेषताएं ही पूछी जाती हैं। ये बहुत इजी भी हो लेकिन कंफ्यूज भी कर देता है कभी कभी। तो चलिए हम देखते हैं इसका कौन सा राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। 1, 2, 3 और 4 ये चारों ही विशेषताएं प्राथमिक समूह की भौतिक स्थितियां या भौतिक विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है? ऑप्शंस है स्काउट, साथी समूह, विद्यार्थियों की कक्षा या फिर परिवार। तो प्राथमिक समूह कौन सा नहीं है इसमें से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्काउट। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से किसी सामाजिक समूह की मूल विशेषताएं हैं? ऑप्शंस है संगठन, हम की भावना,
स्वावलंबन या फिर सुस्पष्ट सांस्कृतिक लक्ष्य। तो बताना है कि सामाजिक समूह की कौन सी विशेषताएं हैं। तो सामाजिक समूह की कौन सी विशेषताएं हैं, एक तो संगठन होता है, उसमें दूसरे में हम भावना होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, इसको नीचे दिए गए कूट से मैच करना है। तो कथन क्या है, तुर्खिम के अनुसार शिक्षा समाज में उसके सदस्यों के बीच एकरूपता को सतत और प्रतिबलित करती है। और तर्क इसका क्या है, विचारधारा व्यक्ति और समाज के बीच संपर्क स्थापित करते हुए समाज के मापदंडों और मूल्यों को स्थापित करती है। तो इसके कूट दिया गया है, इसके ऑप्शंस हैं ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, या फिर ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ए सही है लेकिन आर गलत है, या ये गलत है लेकिन आर सही है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। और ये जो क्वेश्चन है ये तो नेट में पूछा ही जाता है, 100% पूछा जाता है। इन चारों ऑप्शंस में से एक ना एक जरूर पूछेगा या एज इट इज़ ऐसे ही सुमेलित करने को दिया जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है और इसको लर्न करने की ज़रूरत है। तो इसे मैच करना है। डी स्कूलिंग सोसाइटी किसकी बुक है, एक तरफ बुक के नाम है, दूसरी तरफ उनके लेखक के नाम है। तो डी स्कूलिंग सोसाइटी है वो बुक है इवॉन इलिच की। तो देखते हैं किसका है, इसमें 3 ए का 3, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। द पॉलिटिक्स ऑफ फैमिली है आर डी लैंग की, एंटी सोशल फैमिली है एम बरेट और एम मैकिन्टोश की, और स्कूलिंग इन कैपिटलिस्ट अमेरिका है, कौन सा रह गया इसका, स्कूलिंग इन कैपिटलिस्ट अमेरिका है एस बॉल्स और एच गिंटीज की। इम्पॉर्टेंट था ये। नेक्स्ट है सुमेलित करना है, एक तरफ शब्द दिए गए दूसरी तरफ उनकी विशेषताएं हैं, और ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए मैच करते हैं इसको भी। तो चर्च होता है उसे प्राय राज्य से निकट संबंध रखता है और धार्मिक सच्चाई पर तत्काल दावा करता है। तो ए का और राइट है, ए का 3 है। और पंथ कहते हैं कम रूढ़िवादी होता है और निम्न वर्ग से संबंध होता है। संप्रदाय है सामान्यतः रूढ़िवादी होता है लेकिन राज्य से निकट संबंध नहीं होता। और पूजा पद्धति है सामान्यतः अधिक व्यक्तिपरक होता है, इसमें प्रखर परिभाषित विश्वास प्रणाली की कमी होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है शक्ति के परिवर्तनशील जोड़ की संकल्पना इस धारणा पर आधारित है कि, इसके ऑप्शंस हैं मूल सामंजस्य समाज के लिए अनिवार्य है, मूल्य विरोध समाज के लिए अनिवार्य है, मूल तटस्थता समाज के लिए अनिवार्य है, या फिर मूल्य समाज के लिए अनिवार्य है। तो बताना है इसमें कौन सा इसका सही आंसर है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मूल्य समाज के लिए अनिवार्य है। नेक्स्ट है राज्य यह सुनिश्चित करते हुए विभिन्न समूहों के बीच संतुलन बनाए रखता है कि सरकारी नीति पर उन सबका कुछ प्रभाव होता है जो निम्नलिखित के सर्वोत्तम सुस्पष्टता से दिखाई देता है। ऑप्शंस हैं समाजवादी लोकतंत्र की बात है ये, या जनतांत्रिक लोकतंत्र में कहा गया है, या फिर बहुलतावादी लोकतंत्र है, या फिर पारंपरिक लोकतंत्र है। तो ये बताना है कि ये जो विशेषता है ये कौन किसकी विशेषता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बहुलतावादी लोकतंत्र। चलिए अगला देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ लेखक के नाम है, दूसरी तरफ उनकी शब्दावलियाँ या इन्होंने कौन से शब्द या टर्म दिए थे उसे मैच करना है। तो चलिए मैच करते हैं इसे। तो आप लोग बताइए इसका क्या मैच होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी,
बी परेटो का है गैर शासी विशिष्ट वर्ग, जी मोस्का का है शासी वर्ग, आर मिशेल का है अल्पतंत्र का लौह नियम और एस ल्यूक्स का है त्रिआयामी दृष्टिकोण। तो बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है सामाजिक संस्था का समुचित उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। सामाजिक संस्था किसे कहते हैं, इसका उदाहरण कौन सा है। तो इसके ऑप्शंस हैं बाजार, मजदूर संघ, राजनीतिक दल या फिर गैर सरकारी संगठन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए बाजार। नेक्स्ट है डेरेनडॉर्फ के अनुसार मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को क्या कहते हैं। तो सार्वभौमिक रूप से अस्वीकार किया जाए, सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाए, सामान्यतः संशोधित रूप से स्वीकार किया जाए या फिर प्रसंगानुसार अस्वीकार, स्वीकार या और संशोधित किया जाए। तो डेरेनडॉर्फ ने मार्क्स के वर्ग सिद्धांत के बारे में क्या कहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए सार्वभौमिक रूप से अस्वीकार किया जाए। डेरेनडॉर्फ ने कार्ल मार्क्स की आलोचना की थी। नेक्स्ट है वह प्रक्रिया निम्नलिखित के रूप में से जानी जाती है जिस द्वारा असहाय मानव शिशु को धीरे धीरे आत्मबोध होता है, उस संस्कृति का ज्ञान कौशल प्राप्त होता है जिसमें उसका जन्म हुआ है। तो यह किसे कहेंगे। ऑप्शन से इसके पुनः सामाजिकरण, सामाजिक स्थिति, सामाजिकरण या फिर समझ का आदान प्रदान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी सामाजिकरण। अगला है संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं जो सामाजिकरण से संबंधित हो उसकी प्रस्थापना निम्नलिखित द्वारा की गई। तो संज्ञानात्मक विकास की अवस्था किसने बताई थी, ये आपको बताना है, इम्पॉर्टेंट है ये। ऑप्शन सेंस के एच मीड, एस फ्रॉयड, सी एच कूले या फिर जीन पियाजे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। पियाजे ने 3 अवस्थाएं बताई थी व्यक्ति के विकास की। तो पहला था सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा है मूर्त संक्रियात्मक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये तीनों स्टेज दी थी जीन पियाजे ने और ये इम्पॉर्टेंट है, नेट के एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है। एक तरफ राइटर्स के नाम हैं और दूसरी तरफ उनके बुक्स या फिर उनकी अवधारणाएं हैं, इसको सुमेलित करना है। तो चलिए मैच करते हैं इसे। इमाइल दुर्खिम का है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ए का 3। तो ए का 3 है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है सामाजिक स्तरीकरण की प्रणाली में सामाजिक पद कुछ गुणों पर आधारित हो सकते हैं जैसे कि वंशगत हो या सामाजिक रूप से निर्मित हो, आरोपित हो या अधिगृहित हो, अधिगृहित हो या सामाजिक रूप से निर्मित हो या फिर आरोपित, अधिगृहित या निर्मित हो। तो बताना है कि सामाजिक स्तरीकरण की प्रणाली में सामाजिक पद या सोशल स्टेटस कुछ गुणों पर आधारित हो सकता है, वह क्या है। तो यह हो सकता है आरोपित, अधिगृहित या निर्मित। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित की सामाजिक स्थिति। ऑप्शन है इसके जाति, लिंग और निजातीय समूह जैविकीय निर्धारित है, जाति जैविक स्थिति है लेकिन लिंग और निजातीय समूह आर्थिक निर्धारित है, लिंग जैविकीय स्थिति है जबकि जाति और निर्जातीय समूह सांस्कृतिक निर्धारित है, जाति, लिंग और निर्जातीय समूह सांस्कृतिक निर्धारित है। उपरोक्त में से कौन सा सही है यह बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लिंग जैविकीय स्थिति है जबकि जाति और निर्जातीय समूह सांस्कृतिक निर्धारित है। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है मार्क्स और डेरेनडॉर्फ के अनुसार एक सामाजिक समूह की असमान वर्ग स्थिति का निर्धारण निम्नलिखित में से किस रूप और सीमा तक किया जाता है जिस पर उसका नियंत्रण होता है। इसके ऑप्शंस हैं क्रमशः आर्थिक और सांस्कृतिक संसाधन, क्रमशः सांस्कृतिक और आर्थिक संसाधन, क्रमशः आर्थिक और राजनीतिक संसाधन और क्रमशः राजनीतिक और सांस्कृतिक संसाधन। तो मार्क्स एंड डेरेनडॉर्फ के अनुसार बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए,
आर्थिक और सांस्कृतिक संसाधन। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने बाजार और संपत्ति की स्थिति के रूप में सामाजिक वर्गों का विश्लेषण किया है? ऑप्शंस है एम वेबर, जे गोल्डथोर्पे, इमाइल दुर्खीम या फिर टी पार्सन्स। तो बताना है कि बाजार और संपत्ति की स्थिति के रूप में सामाजिक वर्गों का विश्लेषण किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एम वेबर। अगला है, कुछ अवधारणाएं नीचे दी गई हैं। मार्क्स के सिद्धांत में वर्ग और वर्ग संघर्ष के बारे में परिभाषित अवधारणा है, वो बतानी है आपको। प्रत्येक समाज आर्थिक संतुलन के स्तर पर आधारित है। वर्ग असमानता वंशानुगत राजनीतिक और सामाजिक अन्याय के कारण होती है। वर्ग संघर्ष समाज में वंशानुगत है। आर्थिक असमानता वर्ग संघर्ष का मूल है। वर्ग संधि के माध्यम से वर्ग संघर्ष का समाधान किया जाता है। इनसे बताना है कि कौन सी अवधारणाएं मार्क्स के द्वारा दी गई हैं, कौन सी सही हैं और कौन सी गलत। तो इसके नीचे दिए गए कूट हैं, इसमें से बताना है आपको। और इस तरह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। थर्ड और फोर्थ जो है वो मार्क्स के द्वारा कही गई है। वर्ग संघर्ष समाज में वंशानुगत है और वर्ग संधि के माध्यम से वर्ग संघर्ष का समाधान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में विशेषताओं के पारेषण या एक दूसरे में आपस में अदला बदली को समाजशास्त्र की शब्दावली में क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं पर संस्कृति ग्रहण, विस्तार, आत्मसात्मीकरण या फिर संस्कृतिकरण। तो बताना है कि क्या कहा जाता है एक संस्कृति जब दूसरी संस्कृति की ग्रहण करती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पर संस्कृतिकरण। नेक्स्ट है, उद्विकास क्रम का चक्रीय सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है? इंपॉर्टेंट है ये। चक्रीय सिद्धांत, रैखिक सिद्धांत पूछा जाता है एग्जाम में। ऑप्शन है इसके टी पार्सन्स, इमाइल दुर्खीम, स्पेंगलर या फिर एच स्पेंसर। तो चक्रीय सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो वो है स्पेंगलर। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, उन सामाजिक प्रक्रियाओं की पहचान कीजिए जो सामाजिक ढांचे के परिवर्तन से संबद्ध हैं। ऑप्शंस हैं, इसके कई सारे ऑप्शंस हैं, देख लीजिए और बताना है इनमें से कि कौन सी सामाजिक प्रक्रिया को सामाजिक ढांचे में परिवर्तन से संबंधित है, यानी कि कौन सी प्रक्रिया ऐसी है जो सामाजिक परिवर्तन में सहायक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1, 3, 4 और 5। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आर के मर्टन के अनुसार व्यवस्था के अंगीकरण या समायोजन को कम करने वाले अवलोकित परिणाम हैं। ऑप्शन है प्रकार्य, गैर प्रकार्य, दुष्प्रकार्य या फिर प्रक्रियात्मक विकल्प। तो कौन से अवलोकित परिणाम होते हैं? तो वह है प्रकार्य। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है जिसमें मैनहीम ने ज्ञान के समाजशास्त्र का, अच्छा ये भी इम्पोर्टेंट है, मैनहीम का सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज इम्पॉर्टेंट है, का विचार प्रतिपादित किया है। तो बताना है इसमें से। ऑप्शन है इसके विचारधारा का अंत, इतिहास का अंत, विचारधारा आदर्श राज्य या फिर जर्मन विचारधारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूर्वानुमान एक ऐसा कथन है जो सिद्धांत को यथार्थ से जोड़ने के प्रयास में चरों के बीच संबंधों का परीक्षण करने का आधार तैयार करता है। उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं यादृच्छिक प्रतिदर्श, ये रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रश्नावली, काल्पनिक एवं पूर्वधारणा। तो रिसर्च टॉपिक भी एक सिलेबस का भाग है और रिसर्च से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनकी भी तैयारी हमें करनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, काल्पनिक। उस तकनीकी का नाम बताइए जिसका उपयोग वास्तविक फील्ड कार्य आरंभ करने से पहले किया जाएगा। ये भी रिसर्च का क्वेश्चन है।
तो बताना है कि फील्ड कार्य आरंभ करने से पहले कौन सी तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। तो प्रायोगिक अध्ययन, जनसंख्या अध्ययन, एकल अध्ययन या फिर सर्वेक्षण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सर्वेक्षण। नेक्स्ट है, यह दो कथन दिए गए हैं, ये कथन और कारक का क्वेश्चन है। अनुसंधान, इसका कथन क्या है? अनुसंधान अभिकल्प एक प्रकार का प्रारूप होता है जो वास्तव में अनुसंधान करने से पहले तैयार किया जाता है। और इसका तर्क क्या है? कई अनुसंधान योजनाओं के ठोस निष्कर्ष नहीं निकाल पाते हैं। तो बताना है इसमें से कि कौन सा ऑप्शन सही है। नीचे दिए गए कूट हैं, एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से और नीचे दिए गए कूट को आप आंसर मैच करिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ए आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित सही तार्किक क्रम को पहचानिए। तो बताना है कार्ल मार्क्स ने कौन सा तर्क बताया है, उसे सही क्रम में लगाना है आपको। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए अच्छे से और उसका आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वर्ग अपने आप में, फिर वर्ग संघर्ष होता है, वर्ग अपने लिए, फिर सामाजिक परिवर्तन होता है। यह क्रम है जो कार्ल मार्क्स द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट है, रेंडॉल्फ कॉलिन्स के विश्लेषण के संदर्भ में सही विकल्प बताइए। ऑप्शंस हैं, बृहद स्तर से मध्य स्तर और सूक्ष्म स्तर से जाने की सामाजिक प्रक्रियाएं, सूक्ष्म स्तर से मध्य स्तर और सूक्ष्म स्तर से जाने की प्रक्रियाएं, सूक्ष्म स्तर से बृहद स्तर में जाने की प्रक्रियाएं, या फिर बृहद स्तर से सूक्ष्म स्तर में जाने की प्रक्रियाएं। तो रेंडॉल्फ कॉलिन्स का बताना है कि कौन सा सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सूक्ष्म स्तर से बृहद स्तर में जाने की प्रक्रियाएं। चलिए अगला देखते हैं, इसे मैच करना है नीचे दिए गए कूट में। तो आर के मर्टन की कौन सा सिद्धांत है? तो आर के मर्टन का है विश्लेषणात्मक प्रकार्यात्मकता। ए का 3, तो ए का 3 है ऑप्शन ए में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है, त्रिभुजन क्या है? ऑप्शंस हैं, अनुसंधान की गुणात्मक विधि का एक प्रकार, गुणात्मक विश्लेषण का एक प्रकार, गुणात्मक और मात्रात्मक विधियों का सम्मिश्रण, या फिर गैर प्रतिभागी अवलोकन का एक प्रकार। तो बताना इसमें कि त्रिभुजन क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, गुणात्मक और मात्रात्मक विधियों का सम्मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सहसंबंध अंतर की विधि का उपयोग किया है? ऑप्शंस हैं, एम वेबर, डेरेनडॉर्फ, दुर्खिम या फिर पार्सन्स। तो सहसंबंध अंतर की विधि का उपयोग किसने किया है? तो वह किया है इमाइल दुर्खिम ने। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आंकड़ों की विश्वसनीयता का निहितार्थ है। देखिए रिसर्च से रिलेटेड कई सारे, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं नेट के एग्ज़ाम में। तो आपको रिसर्च का जो टॉपिक है वो भी अपना मजबूत करना पड़ेगा, उससे सीखना पड़ेगा और उसे याद रखना पड़ेगा। तो चलिए बताइए कि आंकड़ों की विश्वसनीयता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगला है, आमूल परिवर्तनकारी समाजशास्त्र निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्रीय विचारधारा का समर्थन करता है? ऑप्शंस हैं, मार्क्सवादी, प्रकार्यात्मक, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी या फिर प्रत्यक्षवादी। तो आमूल परिवर्तनकारी समाजशास्त्र बताना है कि किस समाजशास्त्रीय विचारधारा प्रणाली का समर्थन करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मार्क्सवादी। नेक्स्ट है, मैच करना है इसे, मिथ्या और चेतना, जादू, विवेक सम्मत कार्य या नैतिक समुदाय। तो इसे मैच करते हैं। मिथ्या और चेतना की बात कौन करते हैं? तो वह करते हैं कार्ल मार्क्स। जादू की बात किया है मैलिनोवस्की ने, विवेक सम्मत कार्य मैक्स वेबर और नैतिक समुदाय दुर्खिम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन कारण से संबंधित एक क्वेश्चन है। तो कथन है इसका, कार्ल मार्क्स ने सभी पूंजीवादी समाजों को सर्वहारा वर्ग के शोषण पर आधारित माना है। कारण है इसका, सर्वहारा वर्ग में गरीबी नहीं बढ़ी है। तो बताना है इसमें से कूट में से कि कौन सा सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए सही है, परंतु आर गलत है। सर्वहारा वर्ग में गरीबी नहीं बढ़ी है। नेक्स्ट है, सामाजिक प्रणाली को अक्षुण्ण रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कार्य आवश्यक हैं। नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें बताना है कि कौन से सामाजिक प्रणाली को बनाए रखने के लिए कौन सा कार्य आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1, 3, 4 और 5। 1, 3, 4 और 5, जिसे हम एजिल मॉडल भी कहते हैं, जो दिया था किसने, पार्सन्स महोदय ने। नेक्स्ट है, किसी परिघटना अथवा प्रक्रिया अथवा घटना जो इसकी ऐतिहासिकता तथा व्यापक समाज के साथ अंतर संबंध पर केंद्रित होती है, उसके गहन अध्ययन को क्या कहते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो बताना है इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कंटेंट एनालिसिस या अंतर्वस्तु विश्लेषण। नेक्स्ट है, सामाजिक शोध में निम्नलिखित में से कौन नैतिकता परक विचारणीय मुद्दा नहीं है। ऑप्शंस हैं इसके, आंकड़ा संग्रह करते समय उत्तरदाताओं को शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक क्षति से बचाना। अच्छा, रिसर्च में कुछ नैतिकता परक विचार भी होते हैं, एथिक्स होते हैं, उनको बताना है इसमें कि वो क्या होते हैं। उत्तरदाताओं की गोपनीयता तथा निजता को सुरक्षित करना, सूचना एकत्रित करने के लिए उत्तरदाताओं की सहमति प्राप्त करना, या फिर छल पूर्वक आंकड़ा प्राप्त करना। तो बताना है इसमें से कि कौन सी विचारणीय मुद्दा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, छल पूर्वक आंकड़ा प्राप्त करना। ये रिसर्च में गलत होता है। तटस्थ होकर आंकड़ा एकत्रित करना चाहिए कोई भी रिसर्चर को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से संबंध का मापन नहीं है। ऑप्शन है काई स्क्वायर, छात्र का टी टेस्ट, माध्य प्रकीर्णन, या फिर उत्पाद गति गुणांक। तो बताना है कि कौन सा सहसंबंध का मापन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, काई स्क्वायर। नेक्स्ट है, कमला एक महाविद्यालय में पढ़ाती है, एक किटी पार्टी आयोजित करती है, अपनी पुत्री की देखभाल करती है तथा महिला संगठन की बैठक का सभापतित्व करती है। उसकी भूमिका का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से किस अवधारणा का उपयोग किया जाता है। तो चलिए बताइए। ऑप्शन है इसके, भूमिका संघर्ष, भूमिका पुंज, बहुल भूमिकाएं, या फिर भूमिका निर्माण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बहुल भूमिकाएं। नेक्स्ट है, मैच करना है इसे फिर से। प्रत्याशित समाजीकरण की बात कौन करता है। तो वह करते हैं वह R.K. मर्टन। प्रत्याशित समाजीकरण R.K. मर्टन। इंद्रिय परक संस्कृति की बात कौन करता है। तो वह करते हैं अवशिष्ट और लघु समुदाय। तो लघु समुदाय का है रेडफील्ड, और अवशिष्ट की बात किसने करी है, परेटो, और इंद्रिय परक संस्कृति बी सोरोकिन। तो ये सब पहले से ही मैच हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, वर्त रेशनल की अवधारणा किससे संबंधित है। ऑप्शंस हैं मैक्स वेबर, पी सोरोकिन, टी पार्सन्स, या फिर जे हेबरमास। तो बताना है इसमें। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन
ए। वर्थ रेशनल की बात कौन करता है? वस्टेहन विधि है जिसकी बात करते हैं मैक्स वेबर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सामाजिक उद्विकास, स्पेंसर, ये बिल्कुल सही है। व्याख्यात्मक बोध, मैक्स वेबर, सही है। किरायाजीवी वर्ग, परेटो, किरायाजीवी वर्ग ऐसे रेंटियर क्लास भी कहते हैं, इसकी बात करते हैं परेटो। और पावन अपावन, ए कॉम्टे। तो पवित्र अपवित्र की बात कौन करता है? वो करते हैं दुर्खिम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित विश्लेषकों में से किसने किरायाजीवी और सट्टेबाज पदों का प्रयोग किया है? ऑप्शंस हैं टी बेवलिन, कार्ल मार्क्स, परेटो या फिर एमजे टाइनबी। तो किरायाजीवी और सट्टेबाज पदों का प्रयोग किसने किया है? तो वह किया है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, मार्क्स। तो ओके फ्रेंड्स, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। यहीं पे हमने यूजीसी नेट के दिसंबर 2013 में जो पेपर आया था उसको सॉल्व किया है, और नेक्स्ट टाइम हम जून 2013 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो आप लोग बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।